फिल्म मुफासा द लायन किंग का सारांश। ये फिल्म बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित थी और उस भावनात्मक यात्रा, संघर्ष और साहस को दर्शाती है जिसने मुफासा को प्राइड लैंड्स के महान राजा के रूप में आकार दिया। मुफासा का प्रारंभिक जीवन। फिल्म की शुरुआत मुफासा को कठिन परिस्थितियों में पले बड़े एक युवा शेर के रूप में पेश करने से होती है। मुफासा एक अनाथ है जिसका जन्म किसी शाही परिवार में नहीं हुआ जैसा कि कई लोग मानते हैं। वह प्राइड लैंड्स के बाहरी इलाके में रहता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भूख और अस्तित्व की लड़ाई का बोलबाला है। मुफासा का प्रारंभिक जीवन कठिन संघर्ष, अनिश्चितता और लक्ष्यहीनता की भावना से भरा था। कहानी की शुरुआत मुफासा को एक बुद्धिमान मैंड्रिल रफीकी द्वारा शिकारियों के खतरे से बचाने से होती है, जो बाद में राज्य का आध्यात्मिक सलाहकार बन जाता है। रफीकी को मुफासा में बड़ी संभावनाएं दिखती हैं, भले ही वह सिर्फ एक अकेला युवा शेर है। रफीकी के मार्गदर्शन से मुफासा ने जीवन में साहस, जिम्मेदारी और संतुलन के महत्व को सीखना शुरू कर दिया। स्कार से मुलाकात। जीवित रहने के अपने संघर्ष के बीच मुफासा की मुलाकात ताका से हुई, जिसे बाद में स्कार के नाम से जाना गया। ताका उनका सौतेला भाई है, जो शाही वंश से आता है लेकिन उपेक्षित महसूस करता है क्योंकि उसका करिश्मा मुफासा से मेल नहीं खाता है। मुफासा और टाका के बीच प्रारंभिक संबंध जटिल गतिशीलता से भरा है, उनके रक्त संबंधों के बावजूद। मुफासा के प्रति टाका की ईर्ष्या समय के साथ बढ़ने लगती है। सबसे भावनात्मक दृश्यों में से एक में, टाका एक जंगली भैंसे को चुनौती देकर खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रयास विफलता और उसके चेहरे पर चोट के साथ समाप्त होता है। इस घटना ने स्कार के ट्रेडमार्क शारीरिक घाव पैदा कर दिए, साथ ही मुफासा के प्रति गहरी नफरत भी पैदा कर दी। टाका को लगता है कि मुफासा ही उसके सारे दुखों का कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। महानता की यात्रा। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, मुफासा प्राकृतिक नेतृत्व दिखाना शुरू कर देता है, जिससे उसे प्राइड लैंड्स के जानवरों से अधिक सम्मान मिलता है। हालांकि महानता की यात्रा आसान नहीं है। मुफासा को विभिन्न परीक्षणों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्राइड लैंड्स के भीतर आंतरिक संघर्ष, लकड़बग्घे से धमकियां और खुद को एक नेता होने के योग्य साबित करने का दबाव शामिल है। इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण क्षण वह है जब मुफासा लंबे सूखे के कारण उत्पन्न भूख संकट से उबरने के लिए जानवरों के एक समूह का नेतृत्व करता है। रफीकी और उसके नए दोस्त सारा भी, जो बाद में रानी बनी, की मदद से मुफासा ने एक नए जल स्रोत को खोजने के अभियान का नेतृत्व करके असाधारण साहस दिखाया।
ये संघर्ष न केवल साराबी के साथ उसके रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि अन्य जानवरों के बीच भी विश्वास पैदा करता है। निशान के साथ संघर्ष। जब मुफासा को सही नेता के रूप में पहचाना जाने लगा, तो स्कार की ईर्ष्या अपने चरम पर पहुंच गई। स्कार, जो द्वेष रखता है, मुफासा को उखाड़ फेंकने की योजना बनाना शुरू कर देता है। उन्होंने लकड़बग्घों के साथ गठबंधन बनाया, जो राज्य द्वारा उपेक्षित महसूस करते थे। ये गठबंधन मुफासा और प्राइड लैंड्स के लिए एक बड़ा खतरा है। सबसे गहन दृश्यों में से एक में, स्कार और लकड़बग्घा एक आश्चर्यजनक हमला करते हैं जो मुफासा को लगभग मार डालता है। हालांकि अपने साहस और बुद्धिमत्ता से मुफासा अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहे। इसके बावजूद, इस लड़ाई ने मुफासा पर गहरे भावनात्मक घाव छोड़े, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ही भाई के विश्वासघात का सामना करना पड़ा। नेतृत्व पर पाठ। संघर्ष और संघर्ष के बीच। मुफासा नेतृत्व के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखता है। रफीकी सिखाते हैं कि एक नेता बनना केवल ताकत या करिश्मा के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के बारे में भी है। सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक में, रफीकी मुफासा को एक पहाड़ी पर ले जाता है और उसे विशाल गौरव भूमि दिखाता है। साथ ही यह सिखाता है कि जीवन के चक्र में प्रत्येक जीवित प्राणी की एक भूमिका है। ये क्षण मुफासा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने महसूस किया कि राजा होने का मतलब सिर्फ नेतृत्व करना नहीं है, बल्कि सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना और उन्हें आशा देना भी है। प्रेरक अंत। फिल्म का चरमोत्कर्ष तब होता है जब मुफासा को अंततः प्राइड लैंड्स का राजा घोषित किया जाता है। एक शानदार राज्याभिषेक समारोह में, सभी जानवर अपने नए राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। मुफासा, जो कई परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरा है, गर्व और कृतज्ञता से भरा हुआ लान रॉक पर खड़ा है। हालांकि फिल्म आने वाले संघर्ष के बारे में संकेत भी देती है। अंतिम दृश्य में, स्कार को दूर से सिंहासन पर कब्जा करने के लिए एक नई योजना बनाते हुए देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये द लायन किंग की कहानी को एक पुल प्रदान करता है। नैतिक संदेश। मुफासा, द लायन किंग न केवल एक राजा की उत्पत्ति के बारे में एक कहानी है, बल्कि साहस, क्षमा और जिम्मेदारी का एक सबक भी है। ये फिल्म सिखाती है कि हर किसी में पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना महान बनने की क्षमता है यदि वे सीखने, संघर्ष करने और दूसरों की सेवा करने के इच्छुक हैं। शानदार एनिमेशन, भावनात्मक संगीत और एक गहरी कहानी के साथ, ये फिल्म न केवल द लायन किंग की दुनिया का विस्तार करती है,
बल्कि डिज्नी के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पात्रों में से एक को उचित श्रद्धांजलि भी देती है। मुफासा और स्कार के बीच आगे के रिश्ते। प्रीक्वल फिल्म मुफासा द लायन किंग में मुफासा और स्कार के बीच का रिश्ता भावनात्मक गतिशीलता का मूल बन जाता है, जो फिल्म द लायन किंग 1994 में संघर्ष का निर्माण करता है। यहाँ उनके रिश्ते का एक और अन्वेषण है। एक रिश्ते की शुरुआत, विपरीत भाई बहन मुफासा और स्कार, जिसे तब ताका के नाम से जाना जाता था, के बीच शुरू से ही एक जटिल रिश्ता था। भले ही वे भाई हैं, उनकी पृष्ठभूमि और गुण बहुत अलग हैं। 1. व्यक्तित्व। मुफासा को एक मजबूत, बुद्धिमान और विनम्र शेर के रूप में दर्शाया गया है। एक युवा व्यक्ति के रूप में भी उन्होंने प्राकृतिक नेतृत्व दिखाया। दूसरी ओर, ताका ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भरा है। मुफासा की तुलना में करिश्मा और ताकत की कमी के कारण वह अपने परिवार और प्राइड लैंड्स के जानवरों द्वारा उपेक्षित महसूस करता है। 2. प्रतियोगिता। बचपन से ताका अक्सर अपने माता पिता और अन्य जानवरों से ध्यान और मान्यता के लिए मुफासा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता था। ताका की हीनता की भावना नफरत में बदल गई, खासकर तब जब वह एक जंगली भैंस के साथ एक घटना में घायल हो गया, जिससे उसके चेहरे पर चोट के निशान पड़ गए। स्कार नाम उस शर्म और अपमान का प्रतीक बन जाता है जिसे वह मुफासा के साथ जोड़ता है। रिश्ते में बदलाव, खत्म होता सम्मान। समय के साथ मुफासा और स्कार के बीच संबंध खराब हो गए। 1. गहरी ईर्ष्या। जब मुफासा में नेता बनने की क्षमता दिखने लगती है, तो स्कार को खतरा महसूस होता है। उसका मानना है कि वह राजा बनने के अधिक योग्य है, हालांकि उसके कार्य अक्सर अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होते हैं। रफीकी और साराबी द्वारा मुफासा को दिए जाने वाले विशेष ध्यान से स्कार की ईर्ष्या और भी बढ़ जाती है। 2. प्रारंभिक विश्वासघात। एक महत्वपूर्ण क्षण में, स्कार लकड़बग्घों को प्राइड लैंड्स पर हमला करने में मदद करके मुफासा को फंसाने की कोशिश करता है। हालांकि मुफासा की बहादुरी और चतुराई के कारण ये योजना विफल हो गई। हालांकि मुफासा ने स्कार को माफ कर दिया, लेकिन इस विश्वासघात ने उनके बीच की खाई को और गहरा कर दिया। पावर डायनामिक्स। जिम्मेदारी और महत्वाकांक्षा। जब मुफासा को प्राइड लैंड्स का राजा बनाया गया, तो स्कार को ऐसा लगा जैसे उसने सत्ता पदानुक्रम में अपना स्थान पूरी तरह से खो दिया है। ये गतिशीलता दो विरोधी दर्शनों पर प्रकाश डालती है। 1. मुफासा, बुद्धिमान नेता। मुफासा, जीवन चक्र के सिद्धांत पर चलते हैं, जहां प्रकृति का संतुलन और सामंजस्य प्राथमिकता है। उनका मानना है कि सत्ता एक जिम्मेदारी है, विशेषाधिकार नहीं। राजा के रूप में
मुफासा स्कार को सरकार में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कार इनकार कर देता है। वह मुफासा की पेशकश को मान्यता नहीं बल्कि अपमान मानते हैं। 2. निशान। चालाकी करने वाला नेता। स्कार सत्ता को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साधन के रूप में देखता है। उनका मानना है कि मुफासा बहुत कमजोर है क्योंकि उसे व्यक्तिगत शक्ति से ज्यादा दूसरों के कल्याण की परवाह है। यह असंतोष स्कार को तख्तापलट की योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो मूल फिल्म द लायन किंग में संघर्ष के केंद्र में है। रिश्ते की त्रासदी, पतन और विश्वासघात। द लायन किंग में मुफासा और स्कार के बीच का रिश्ता एक दुखद विश्वासघात के रूप में अपने चरम पर पहुंच जाता है। स्कार, जिसने लंबे समय से सत्ता हथियाने की योजना बनाई है, मुफासा के भरोसे का फायदा उठाकर उसे फंसाता है। एक यादगार दृश्य में स्कार मुफासा को एक चट्टान से जंगली जानवरों के झुंड में धकेलकर मार देता है। ये क्षण न केवल मुफासा के जीवन का अंत करता है बल्कि भाइयों के रूप में उनके रिश्ते के पूरी तरह टूटने को भी दर्शाता है। स्कार का विश्वासघात वर्षों की दबी हुई नफरत, ईर्ष्या और अंध महत्वाकांक्षा का परिणाम था। उनके रिश्ते के पीछे का दार्शनिक अर्थ। मुफासा और स्कार के बीच संबंध का गहरा दार्शनिक अर्थ है, जो दर्शाता है 1. मूल्य कंट्रास्ट। मुफासा भक्ति, संतुलन और जिम्मेदारी पर आधारित नेतृत्व का प्रतीक है। निशान ईर्ष्या के कारण स्वार्थी महत्वाकांक्षा, हेरफेर और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। 2. पारिवारिक गतिशीलता। कहानी भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता, पारिवारिक संघर्ष और भावनात्मक परित्याग के प्रभाव के सार्वभौमिक विषयों की पड़ताल करती है। 3. जीवन चक्र। जबकि मुफासा पारिस्थितिकी तंत्र में सद्भाव के महत्व को समझता है, स्कार केवल व्यक्तिगत लाभ की परवाह करता है, अंततः उसके शासन के तहत गौरव भूमि के विनाश का कारण बनता है। समापन। हालांकि मुफासा स्कार के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मूल्यों और महत्वाकांक्षाओं में उनके मतभेद इतने बड़े हैं कि उन्हें दूर करना संभव नहीं है। उनका रिश्ता एक क्लासिक पारिवारिक त्रासदी है जो विश्वासघात में समाप्त होती है, लेकिन ये दिल से नेतृत्व करने और जिम्मेदारी की भावना के महत्व में एक महत्वपूर्ण सबक भी है। ये संघर्ष एक गहरी विरासत छोड़ता है, खासकर सिम्बा के लिए, जिसे अतीत की छाया का सामना करना होगा और राजा के रूप में अपना रास्ता खोजना होगा।